अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित समस्त सच्चे सनातनियों का गौ रक्षा गविष्ठी यात्रा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल हम गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम में थे। हमारे अनुज वैभव नागर जी और हमारे आदरणीय सोबीर सिंह गुर्जर जी ने बहुत ही सुंदर धर्म सभा का आयोजन किया था। रात को 10 बजे भी इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतना समर्पण पूरे ग्रामवासियों में हमने देखा कि भूख से, गर्मी से कितनी ही ऐसी बातें रही कि जिसके लिए वो चाहते तो न भी आते, ठीक है घर पे बैठ सकते थे, लेकिन हम ये देख के अभिभूत हुए कि इतने समय तक भी गांव की माताएं बहनें बिल्कुल शांति से छोटे छोटे से बच्चों को लेकर शंकराचार्य भगवान का पलक पाँव बिछाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ये है सनातन धर्म की ताकत, ये है हमारी मातृशक्ति और ये है हमारी गौ माता की ताकत। गुर्जर समाज तो वैसे भी गौ माता के लिए ही माना जाता है। गुर्जर समाज ने तो वैसे भी गौ माता की रक्षा के लिए कितने ही प्राणों की आहुतियां दी हैं। हम जिस क्षेत्र से इस गौ माता, गौ रक्षा, सनातन धर्म यात्रा से गुजर रहे हैं, ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो शंकराचार्य भगवान के चरणों में न जुड़ा हो, न झुका हो, न समर्पित हुआ हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सनातन धर्म के जितने अंग हैं, न केवल सनातन धर्म, अब तो हमारे जो अन्य मजहब, अन्य रिलीजन, उन लोगों के भी सदस्य, उन लोगों, वो अनुयायी भी ये बात अब समझ गए हैं कि अगर इस देश में सुख, शांति और एकता कोई ला सकती है तो वो भगवती गौ माता ला सकती है। और इस कारण से वो सब भी अब शंकराचार्य भगवान के चरणों में जुड़ चुके हैं, झुक चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं और इस अभियान को पूर्ण रूप से अपना समर्थन दे रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता और उत्तर प्रदेश, मात्र उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत के प्रत्येक राज्य की बात है। प्रत्येक राज्य की राज्य माता घोषित होनी ही चाहिए। इस आदेश, इस संकल्प और इस अपने निर्देश के साथ शंकराचार्य भगवान ने एक चतुरंगिणी का गठन किया है। चतुरंगिणी का मतलब है कि 4 अंग, जो समाज के 4 अंग जिनसे समाज बनता है, तन, मन, धन और जन, या कोई भी कार्यक्रम चलाने के लिए हमें इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है। तो तन, मन, धन, जन सबको जोड़ के चतुरंगिणी बनी है और ये चतुरंगिणी भगवान की क्रियाशील यूनिट है जो कार्य करेगी धरातल पे और जिसने कार्य करना आरंभ कर दिया है। अब आप लोगों का क्या इसमें योगदान है? वो योगदान ये है कि यहाँ तक तो बात क्लियर है कि आप यहाँ आए हैं शंकराचार्य जी से जुड़ने, उनके इस बात से सहमत होकर कि गौ माता हमारी माँ है, ये मान के ही आज आप शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठे हैं। तो अब हमें करना क्या है? करना ये है कि तुरंत अपने अपने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करिए, जो कि शंकराचार्य भगवान की ओर से ये नंबर जारी किया गया है, हम सबको उनसे परमानेंटली जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने यात्रा दर्शन किए, प्रवचन सुना, आदेश सुना और घर चले गए और भूल गए। आपको अपने परमानेंट उपस्थिति उनके चरणों में बनाए रखने के लिए इस नंबर से जुड़ना है। बाबूजी नंबर डायल करिए, 844 853 1008 844 853 1008। जैसे ही आप इस पर मिस कॉल देंगे, आपके कुछ ही सेकंड्स में व्हाट्सएप पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। भगवान के ओर से एक मैसेज की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। उससे आप नाम वगैरह जो
जुड़ सकते हैं। समय समय पर आपको मैसेज आते रहेंगे, यहाँ से आपका एक कनेक्शन आगे तक के लिए बन जाए। अब दूसरी बात, अगली आपको क्या, जैसे भगवान की हम क्लास में अगर बैठे हैं तो अगला पाठ क्या है आपके लिए? अगला पाठ है 24 जुलाई। 24 जुलाई को ये पूरी धर्म यात्रा, गविष्ठी यात्रा उत्तर प्रदेश की परिक्रमा पूर्ण करके लखनऊ में पहुंचेगी, काशी राम स्मृति उपवन में, और वहां पर हम अगला उनके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। ये पूरे क्षेत्र के सारे लोग, हमारे वैभव जी उनके परिवार के साथ और हमारे आदरणीय कर्नल त्यागी जी उनके मार्गदर्शन में पूरी की पूरी राष्ट्रीय सैनिक संस्थान, आपके सारे क्षेत्र के लोग वहां शंकराचार्य भगवान के सम्मुख उपस्थित होंगे। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म के अगर सर्वोच्च कमांडर इन चीफ अगर कोई है तो वो शंकराचार्य भगवान है, निर्विवाद रूप से। और ये हमें आज से ही, आज इसी समय से इस बात को धारण कर लेना चाहिए कि जो सेना होती है ना, उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता। सेना केवल निर्देश का पालन करने के लिए बनती है। जो दिमाग, जो आदेश होता है, जो नियंत्रण होता है, वो कमांडर का होता है, जो सर्वोच्च कमांडर का। तो कुल मिला के बात यह है कि हम उनके निर्देश का पालन करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए 24 जुलाई को बड़ी संख्या में, और बड़ी संख्या कितनी, 2,18,700 की संख्या, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेना, अक्षौहिणी सेनाएं हुआ करती थी। एक एक अक्षौहिणी सेना के यूनिट जो होती थी, 2,18,700 सैनिकों की एक यूनिट हुआ करती थी। और महाभारत में ऐसी अनगिनत यूनिटें लड़ी थी। तो हम कम से कम अगर गौ माता के लिए अगर युद्ध पे निकले हैं, और युद्ध भी कैसा, लोकतांत्रिक युद्ध, उस पर निकले हैं, तो कम से कम इतनी यूनिट तो, इतनी संख्या तो हमारी होनी ही चाहिए। तब जाके हम पूरे देश की गौ माताओं को बचाने का कुछ संकल्प ले पाएंगे, कुछ कार्य कर पाएंगे। तो इसी बात के साथ, बातें बहुत हैं लेकिन समय की मर्यादा देखते हुए मैं आप सबको 24 जुलाई के लिए पुनः आमंत्रित, आह्वान करती हूँ। आदरणीय कर्नल टीपी त्यागी जी और राष्ट्रीय सैनिक संस्था की पूरी महिला यूनिट का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि त्यागी सर ने अपनी पूरी राष्ट्रीय सैनिक संस्था, जो कि 1 लाख पूर्व सैनिकों की संस्था है, उन सब के साथ, शंकराचार्य भगवान के साथ जुड़ना और हमारे सनातन धर्म के कार्य में अपने योगदान देने का संकल्प आगे घोषित कर ही दिया है। कल दार्जिलिंग में परसों उन्होंने इस बात की घोषणा भी की है, और अब हम उनके साथ इस कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी। सरस्वती जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। ज्ञानेंद्र जी गुज्जर, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका मैं बहुत नमन करता हूँ। और हमारी टीम के, हापुड़ के हमारे अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी जी यहाँ पे हैं, और उनके साथ में मंजू भाई हैं, गीता जी हैं, मोनिका जी हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, देश में जब भी कभी कोई अच्छा बदलाव आया है, वो तभी आया है जब संत और सैनिक एक साथ हुए हैं। स्वामी ब्रजानंद जो अंधे थे, स्वामी संपूर्णानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन चारों ने मिलकर लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ज्वाला प्रसाद और नानाजी इन्हें बुलाया और इनसे कहा कि जाओ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। उस समय में उन्होंने 3100 रुपए उन्हें दिए और ये कहा कि एक स्कीम के अनुसार काम करो। स्कीम क्या थी कि एक रुमाली रोटी का एक टुकड़ा एक चौकीदार एक गांव से दूसरे गांव में जाके देगा और कहेगा 31 मई, और फिर वो एक दूसरा टुकड़ा दूसरे
इत्तेफाक से मंगल पांडे ने वो काम पहले कर दिया। पर खैर, मेरा कहना ये है कि अब जगत गुरु शंकराचार्य जी आप चाहिए, आप स्कीम दीजिए, हुजूम के हुजूम आपके पीछे पूरी ताकत के साथ चलते हुए 24 जुलाई को जो आपने संकल्प लिया है, एक यूनिट अक्ष यूनिट यकीनन वहाँ पर मौजूद होगी और हम तो आपके चरणों में पहले से ही समर्पित हैं। अब एक बात हो, जब इनके साथ चलना है तो हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमें हथियार भी लेना है और वो हथियार के लिए हमें बंदूक और तलवार की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। वो हथियार का नाम जो हमने संयुक्त संस्था के लोग जो आएंगे जो रखा है उसका नाम ही चाहिए और हमने एक प्रतिज्ञा की है भगवान को साक्षी रख के कि हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल इन चीजों को कुछ समय के लिए इज्जत के साथ अवकाश देंगे और आपके अगर में जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बुलाएंगे। कल्पना कीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ ये नारा जब हम बोलते हैं तो कम से कम 2-4 सेकंड तो आपके दिमाग के चारों तरफ देश प्रेम और देश भावना रहती है। आप जैसे अच्छे लोग पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ दिन में कई बार जय हिंद बोले तो फिर देश के शब्द कभी ब्रह्मांड में मरते नहीं है। जहाँ शंकराचार्य जी आगे होंगे, पीछे आपकी सेना होगी। यकीनन जो आप चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता भी डिक्लेयर किया जाएगा, वो हत्या के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। आपके चरणों में नमन। जब संधियां जय जवान और जय किसान शामिल हो जाएं तो अभियान को कोई नहीं रोक सकता। हमारे बीच में पवन कुमार जी हैं, किसान यूनियन चलाते हैं। संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हम शंकराचार्य पवन को सुनेंगे। जल्दी आगे पवन कुमार जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं उपस्थित सम्मानित सभी महानुभाव, महाराज जी की तरफ से गौ रक्षा अभियान, गौ रस्म, गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता घोषित कराने हेतु एक जन जागरण का कार्यक्रम, एक जन आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम किसान काम कार्य यूनियन के सभी सदस्य के जो मूल पदाधिकारी है भट्टा परसोल किसान स्थल से, सभी लोग इस अभियान का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन हैं, जब भी कॉल हम लोग को दिया जाएगा, हम लोग हर तरह से इस अभियान में आप जैसा दिशा निर्देश कहेंगे हम लोग उस दिशा निर्देश पर खरे उतरने का काम करेंगे। महाराज जी, मैं एक बात एक पीड़ा किसानों के भी कहना चाहता हूं कि जब गौ रक्षा की बात आती है तो उसके लिए किसान का भी बचना बहुत जरूरी है। आज मैं एक पीड़ा लेके आया हूं कि यही बुलंदशहर में बीबी नगर थाना अंतर्गत बहापुर गांव में गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के पास शांतिपुर और अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल परमिशन के साथ किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे। आज इतनी स्थिति खराब हो गई कि उस बहापुर को पुलिस कैंप की छावनी में बदल दिया गया। छोटे छोटे जो कम उम्र के बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उस सबों पर मुकदमे डाल दिए गए। उसके एफआईआर की कॉपी में लेके आया हूं और जो नेतृत्व कर रहे थे मनवीर तेवतिया, पूरी जिंदगी किसानों के लिए दिया, उनको गिरफ्तार करके उन्होंने 2 बार जेल में डाल दिया। हम लोग को पता लगा कि आपका कार्यक्रम है तो हम लोग आपको अपनी वेदना सुनाने के लिए आए हैं। यदि इस पर आप 2 शब्द भी सार्वजनिक बातों को कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इस किसान आंदोलन में आपको आपका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लिख के दे दो। अब परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरानाय ज्योतिर्पीठाधीश शंकराचार्य पर आप सबको आशीर्वाद वचन देंगे। उसके बाद हम प्रेस से बात करेंगे। प्रेस वाले बंधु तैयार रहे। महाराज जी के उद्बोधन के ठीक बाद उनसे बात होगी। बीच में किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना करें। सभी से अनुरोध है जो जहां में वहीं बैठ जाए।
4-5 दिन हो गए। सभी लोग बैठ जाइए। आंदोलन चल रहा है कि छूट गए? सैनिक परिवार से भी अनुरोध है, पुलिस घेरा सामने लगे हुए सोफे पे या 14 जून को जो हमारे गद्दे लगे हुए हैं उसमें बैठ वहाँ जाए। पे यहाँ से कितने उसके बाद हम 30 किलोमीटर FIR की कॉपियाँ हैं सारी। मैं बोलो बोलो शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में आप सबकी तरफ से कोटियां बंदन और प्रणाम करते हुए विनती करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। बोले शंकराचार्य भगवान की। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिह्नपरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। नमो गोभ्यः श्रीमदेभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासीगण, मातृशक्ति, अभी आप कर्नल साहब को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जिसका शास्त्रों ने पहले ही समर्थन और उल्लेख किया। और वो बात ये है कि जो संत और शूर हैं वही दोनों मिलकर के समाज को दिशा प्रदान करते। हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, ये एक दोहा पढ़ते हैं। क्या है दोहा? तीन समारत जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगारत जगत को कपटी कायर कूर। तो ये 3 गिन रहे हैं, असल में 3 नहीं गिनना चाहिए, 2 ही हैं, सती और संत। ये तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण भेद है, अन्यथा एक ही है। और दूसरे नंबर पे शूर। शास्त्र में बताया द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिभ्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। इसका मतलब है 2 ही पुरुष हैं इस संसार जो सूर्यमंडल का भी भेदन कर देते हैं। सूर्यमंडल का भेदन करके उससे भी ऊंचे के लोकों में जाते हैं। एक है परिव्राट योग युक्त, जो योग युक्त सन्यासी है, और दूसरा है रणे चाभिमुखो हतः, जो रण में सामने लड़ते हुए मारा जाता है। माने तो 2 ही में वो ताकत है कि सूर्यमंडल का भेदन कर सकें। इसके अतिरिक्त किसी में ये शक्ति नहीं। इसलिए संत और शूर अगर मिल जाएं तो देश को दिशा मिल जाती है। बंधुओं, इसीलिए शंकराचार्य चतुरंगिणी का गठन हो रहा है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी के द्वारा जो निकले शास्त्र वाक्य हैं
उनको जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए भी कैरियर चाहिए। क्योंकि अब जो अच्छी बातें कही जाती हैं उनको मीडिया नहीं दिखाता। मीडिया अब ऐसी बातों को दिखाता है जिनसे या तो संस्कृति का ह्रास होता हो और या तो लोगों में जबरन की लड़ाई के प्रति उत्सुकता हो कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों को आमने सामने दिखा करके एक फोटो इधर दिखाएंगे, एक इधर दिखाएंगे, बीच में लिख देंगे VS वर्सेस, ये लड़ रहे हैं दोनों, और लड़ाई दिखा दिखा करके TRP कमा रहा है। सही बात, सच्ची बात, जो जनता के हित में हो, जो देश के हित में हो, जो संस्कृति सभ्यता के हित में हो, अब उसको ना तो कहने वाले रहे और ना तो उनको सुनने वाले रहे। इसीलिए आपको इसके लिए अगर प्रयास करना है तो एक नया कैरियर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका संदेश लोगों तक पहुंचेगा, नहीं तो वो पहुंच भी नहीं सकता। बीच में ही या तो दम तोड़ देगा और या तो कुछ और ही होकर के प्रकट होगा। आप यहाँ से डालेंगे कुछ और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा कुछ, ट्विस्ट करके उसमें कुछ नया ही एंगल डाल देने का भी कार्य मीडिया के द्वारा किया जाता है। मीडिया सच छुपा रही। ये बताइए आप लोगों में से किसके किसको पता है कि भारत में गौ हत्या कानून, माने गौ हत्या बंदी का कानून कितने प्रदेशों में बना हुआ है? किसी को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 20 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें गौ हत्या बंदी का कानून बना हुआ है। चाहे कमज़ोर हो, चाहे मजबूत हो, चाहे उसका पालन हो रहा हो, चाहे ना हो रहा हो, कानून तो कम से कम बना हुआ है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो कानून 20 राज्यों में बने हैं, इनको किस सरकार ने बनाया? गौ माता की हत्या ना हो ऐसा कानून 20 राज्यों में बना है। वो किन सरकारों ने बनाया है? भाजपा सरकारें, उनमें कितने राज्यों में कानून बनाने वाली सिद्ध हुई है? अगर आप इसका निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक भी कानून भाजपा शासित राज्य में भाजपा ने नहीं बनाया। एक भी कानून, गौ माता की रक्षा का एक भी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसी भी प्रदेश में आज तक नहीं बनाया गया है। दूसरी पार्टियों ने अपने अपने समय में जिस समय जैसी मांग रही होगी बनाया है। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल आपसे पूछें। ये बताइए, वो कौन सी पार्टी है जिसने कहीं पे गौ माता की हत्या की बंदी का कानून बना हुआ था, लागू था, उसको हटा करके उस प्रदेश के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दी? ऐसी कौन सी पार्टी है? कुछ लोग दबी जुबान में भाजपा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रसंग भाजपा का है तो उसका नाम ले देते हैं, सही ही निकल जाए। गैस कर रहे हैं। तो गैस करने वालों से अगर हम पूछेंगे कि किस प्रदेश में, तो कठिनाई हो जाएगी। पता ही नहीं है किसी को। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मीडिया ये सब नहीं दिखाता है यार। जो असल में जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे देश में परिस्थिति क्या है गाय के बारे में, कौन गाय के बारे में क्या कर रहा है, ये मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, इसका विश्लेषण कभी नहीं है। बंधुओं, अपने देश में अगर हम आज पूछें, आपसे पूछें या कहीं भी खड़े होकर चौराहे पे भी पूछें कि गौ भक्त पार्टी कौन है, तो चौराहे पे खड़े होकर 100 लोगों से पूछेंगे, 95 से 99 लोग जरूर एक पार्टी का नाम लें।
किस पार्टी का नाम लेंगे? हाँ, भाजपा का लेंगे ना। माने मीडिया ने माहौल क्या बनाया? माहौल ये बनाया है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो हिंदू पार्टी है, वही गायों के बारे में चिंता करती है। और जो सच्चाई है वो क्या है? सच्चाई ये है कि आज तक भाजपा ने एक प्रदेश में कानून नहीं बनाया गौ माता की हत्या बंदी का, बल्कि अपने देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने कहीं पे गौ हत्या बंदी का कानून बना हो और उसको हटा दिया हो। ये काम, ये पराक्रम केवल उसी पार्टी ने किया जिसके बारे में भ्रम बनाया गया है कि गौ माता की रक्षक पार्टी है। उसने एक प्रदेश में गौ माता की हत्या बंदी का जो कानून लागू था उसको हटा करके उस प्रदेश के लोगों को गौ हत्या करने की छूट दे दी। आपको हम बताना चाहेंगे कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में आज़ादी के पहले से जो वहां पर दंड संहिता लागू थी, रणवीर दंड संहिता, उसमें गौ माता की हत्या के लिए कठोर कारावास था 10 साल का। 1 किलो मांस भी अगर किसी के पास गाय का पकड़ लिया जाए कश्मीर में तो उसको 1 वर्ष की सजा का प्रावधान था। कठोर कानून था। उस कठोर कानून को बड़ी सफाई से बिना हिंदू जनता के सामने, बिना देश की जनता के सामने चर्चा किए हटा दिया। अब आज जहां जम्मू कश्मीर में गाय हत्या नहीं होती थी, वहां जम्मू कश्मीर में अब खुलेआम गाय की हत्या होने लग गई। पहले वहां तो बहुत कम हिंदू हैं, नगण्य से हैं, लेकिन जो भी थे, जब कभी वहां पर बहुमत के कारण किसी मुस्लिम समूह के द्वारा गौ हत्या होती थी तो हमारे हिंदू लड़के जाके वहां खड़े हो जाते थे, पुलिस को फोन करते थे, देखो ये हो रहा है। तुरंत पुलिस आती थी, कार्रवाई होती थी, क्योंकि कानून तो था। अब वहां पे खुलेआम गाय काटी जा रही है, हिंदू लड़का जा करके वहां खड़ा होता है, पुलिस को फोन करता है तो पुलिस आके उसी को अरेस्ट करती है कि जब कोई कानून नहीं है, कानून हट चुका है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, इसलिए तुम्ही को धारा लगा करके जेल में बंद किया जाएगा। ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी। तो ऊपर ऊपर माहौल दूसरा है और अंदर अंदर माहौल दूसरा। ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि इस समय तो हिंदुओं का राज चल रहा है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, बताइए, अगर हिंदुओं का राज चल रहा होता तो क्या गाय मारी जाती? अगर हिंदुओं का राज चल रहा होता तो गाय के मांस का क्या व्यापार होता? टुकड़े टुकड़े करके, बोटी बोटी करके बेची जाती। अगर हिंदू का राज होता तो क्या गाय कचरे के ढेर में जा करके कचरा खा के अपनी भूख मिटाती? अगर हिंदुओं का राज होता तो क्या उस सरकार के आश्रय स्थल में जो गाय गई है वो वहां पर जीवित ही पड़ी रहती और कुत्ते जीवित में ही उसका मांस नोच नोच के खाने लगते? अगर हिंदू राज होता तो हिंदू राज के गौ आश्रय केंद्र में दाना पानी बिना गायों को रखा जाता? ये सब नहीं हो सकता, लेकिन ये सब हो रहा है। और ये सब बातें चीख करके, पुकार करके कह रही हैं कि धोखा बहुत बड़ा हो रहा है। जिसको हम हिंदू हिंदू समझ रहे थे उनमें तो हिंदू का अभी दिखाई नहीं देता है, बल्कि विपरीत ही दिखाई देता है। अरे भाई, आप गाय की रक्षा ना करते, कम से कम काट के बेचते तो नहीं, लेकिन आप तो वहां तक पहुंच गए। तो ऐसी परिस्थिति में बंधुओं, हिंदुओं को पुनर्विचार की आवश्यकता है। धोखा जो हो गया है उस धोखे को समझने की आवश्यकता है और फिर से इस बारे में निर्णय करने की आवश्यकता है कि आगे किस तरह से बढ़ना है। इसीलिए हम निकले कि चलें एक बार बात कर लें। एक निर्णय ये भी करना है
कि गाय को हमारे यहाँ संस्कृति में, धर्म में पशु कहने के लिए मना किया गया। गाय पशु नहीं। जब अंगद जी गए थे रावण के पास दूत बन के भगवान श्री राम के, तो दूत के रूप में रावण से उनकी बात हो रही थी। होते 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 जब राम जी की उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी, तो रावण ने कहा कि मेरे जैसे महान के सामने खड़े होकर के तुम किसी मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हो। राम मनुष्य। जैसे ही अंगद जी ने सुना, तमक गए और उन्होंने तमक करके जवाब दिया, राम मनुज कतरे सटभंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, काम धेनु पशु। और भी कहा, उन्होंने कहा कि रे मूर्ख, राम को मनुष्य कहता है? राम मनुष्य है? गंगा कोई नदी है? कामधेनु कोई धनुर्धारी है? और गाय क्या पशु है? तुझे पता नहीं है? ये चीजें जो हैं वो हो करके भी वो नहीं है। गंगा नदी होकर के भी नदी नहीं है, कामधेनु धनुर्धारी होकर के भी धनुर्धारी नहीं है, और गाय पशु होकर के भी पशु नहीं है। इतना नहीं जानता तू? इसी तरह से जैसे ये सब चीजें होकर के भी नहीं है, उसी तरह से राम मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। आज आपके राज्य में, आपके बहुमत के देश में गाय को पशु कह करके धड़ल्ले से पुकारा जा रहा है। कागजों में गाय को पशु कहा जाता है। और जब हम लोग मांग करते हैं कि गाय को पशु मत कहिए, हमारे संस्कृति धर्म सबके खिलाफ है, भावना के खिलाफ है, तो वो सरकारें जिनको आप हिंदू सरकारें कह रहे हैं, वो सरकारें इस बारे में सुनने को तैयार नहीं होती। हिंदू कहना तो फिर भी ठीक है, हमारे प्रदेश के मुखिया तो हिंदू से आगे हैं, वो गेरुआधारी योगी हैं। बताइए, हिंदुओं में तो और ज्यादा बड़ा हिंदू हुआ ना जो गेरुआधारी हो गए। उसमें भी कोई सामान्य गेरुआधारी नहीं, मैं महंत हूं, और महंतों में भी कोई सामान्य महंत नहीं, गोरक्ष पीठ का महंत। माने कितना ही ऊंचाई है इन सब मामलों में उनकी, अगर शब्दों से देखा जाए तो। लेकिन ऐसे हमारे योगी जी, जब उनसे हम लोग कहते हैं कि गाय को पशु की जगह से हटा करके माता के रूप में उद्घोषित कर दीजिए, तो वो भी इसकी सुनवाई नहीं करते हैं, इतना भी करना नहीं चाहते हैं। आप लोग मानना हो तो मानिए कि वो हिंदू हैं, संत हैं, महंत हैं, आदि आदि आदि। हम तो जब देखते हैं तो हमको साफ दिखाई देता है कि ये व्यक्ति किसी दशा में हिंदू नहीं हो सकता। महंत और संत होना तो दूर की बात। कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ कह देने से नहीं होता है। हम अभी घोषणा कर दें, ये लोग क्या नारा बनाए हैं, कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सुना है कि नहीं? पोस्टर भी छपे रहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा, कोई गर्व से कह देगा तो वह हिंदू हो जाएगा? बताइए, हिंदू होने की क्या शर्त है कि हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हो जाएंगे? हम गर्व से कहें कि हम हाथी हैं, देखो कह के दिखाते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हाथी हैं, हो गए हम हाथी? बोलो, आप में से किसने किसने हमको हाथी के रूप में परिवर्तित होते देख लिया? कोई देख पाया? अरे हमने तो गर्व से कहा कि हम हाथी हैं। जब गर्व से कह रहे हैं तो क्यों नहीं हो गए? अरे भैया, गर्व से कहने से कोई कुछ नहीं होता है। जो होता है वो अपने आचरण से होता है। जिसका जैसा आचरण होगा वैसा होगा।
अगर हम अभी धक्का मार के दीवार तोड़ दें तो हम भले गर्व से ना कहें कि हम हाथी हैं, आप लोग क्या कहेंगे, अरे ये शंकराचार्य भी तो हाथी है। एक हाथ मारा दीवार टूट गई, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आचरण से होता है, कोई गर्व से कुछ कह देने से नहीं होता है, इसलिए आचरण सुधारिए। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि हम गर्व से हिंदू हैं ये कहेंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ये बताइए दुनिया के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में खड़े होकर के अगर हम ये कहें कि मैं गर्व से कहता हूं कि गाय मेरी माता है, अगर ये वाक्य हम कहेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे, ये कौन है? पूरी दुनिया के लोग हमको जान जाएंगे कि ये असली हिंदू है। गर्व से कहो कि हिंदू हैं कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर हिंदू को जो वाक्य कहने चाहिए वो हम अगर अपने मुंह से निकालेंगे तो अपने आप लोग समझ जाएंगे कि ये हिंदू है। फिर हमको अलग से अपने आप को हिंदू का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब जो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि गाय हमारी माता है, जैसे ही हम ये कहते हैं वैसे हम हिंदू सिद्ध हो जाते हैं। उसी सर्टिफिकेट को ये नहीं प्राप्त करना चाहते, कहते हैं गाय के लिए घोषणा करने की क्या जरूरत। बड़े दबाव के बाद तो माइक पे आए और कहा कि हाँ गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, लेकिन घोषणा करने की क्या जरूरत। अरे भाई, घोषणा करने बिना पता कैसे चलेगा कि तुम क्या चाहते हो, क्या मानते हो। हम जो हैं उसको हमको घोषित करना पड़ता है कि नहीं? ये बताओ, तुम योगी हो, उसको घोषित करने के लिए तुमने अपने कान क्यों फड़वाए? कान फड़वाया कि नहीं? और कान फड़वा के उसमें बड़ी सी बाली पहनी कि नहीं? किस बात के लिए पहनी? यही घोषणा करने के लिए कि जब हमको कोई देखे तो समझ जाए कि ये कनपठा योगी है, इसी के लिए तो कान फड़वाया था। तो अपने आप को योगी घोषित करने के लिए तो तुम कान फड़वा सकते हो, और अपनी मां के लिए कहते हो कि घोषणा की जरूरत नहीं है। इस संसार में जिस भी प्रश्न को हम स्पष्ट करना चाहते हैं उसके लिए घोषणा की आवश्यकता होती है। बिना घोषणा के कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। घोषणा नहीं करना है इसका मतलब गोल गोल मामला है। गोल गोल क्यों? उनको गोल गोल मुफीद है, उनके सिद्धांत के अनुरूप है। उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है कि नहीं? उन्होंने खुद कहा। तो सबका मतलब गाय को पूजने वालों का भी और गाय को काट के खाने और बेचने वालों का भी, सबका साथ। ये चलेगा क्या? क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सब में ये नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम सबका साथ करेंगे, अंधेरे और उजाले का एक साथ आप साथ कर सकते हो? एक साथ अंधेरा भी आपके पास हो और उजाला भी हो, दोनों कर सकते हो? एक साथ दिन रात को साथ कर सकते हो? बोलो। एक साथ किसी तरह से, जैसे उजाले और अंधेरे को आप साथ नहीं कर सकते, दिन और रात को साथ नहीं कर सकते, ऐसे ही धर्म और अधर्म को भी एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। ये गलत कोशिश है, ये व्यर्थ प्रयास है कि आप धर्म और अधर्म को, गाय को सम्मान देना धर्म है और गाय को दुख देना अधर्म है, और धर्म और धर्म दोनों को आप एक साथ करना चाहोगे, एक साथ मिलाओगे। ये तो वही बात हो गई, एक ही हांडी में गाय का खून और गाय का दूध दोनों रख दिया जाए। बोलो, आप लोग रख पाओगे? और रख भी दोगे तो क्या उसका उपयोग कर पाओगे? ये प्रयास इस पार्टी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत बड़े छलिया हैं। जब गौ भक्तों के बीच में जाएंगे तो वीडियो निकाल के घुमा देंगे सोशल मीडिया में, जिसमें आरती पूजा उतार रहे हैं, गोद में लेके दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं।
आपको लगेगा कि कितने बड़े गौ भक्त हैं। देखो, हम तो आरती पूजा नहीं कर पाते, ये तो आरती तक पूजा तक कर रहे हैं। पूजा घर में ले जाके चुनरी उड़ा रहे हैं जी, साक्षात देवी के रूप में। वीडियो देखा था कि नहीं? कितने बड़े गौ भक्त। जब गौ भक्तों के बीच में जाएंगे तो ये वीडियो काम आएगा, और जब गौ हत्यारों के बीच में जाएंगे तो वहां कंप्यूटर से डाटा निकलवा देंगे, वेबसाइट से। ये देखिए, हमने आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा कर रखी है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना आपको बीफ खाना है खाइए, माने दोनों को खुश करना है। भैया, जिसको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, उसको गौ हत्यारों का ही वोट लेकर के सरकार बनानी चाहिए। गौ भक्तों का वोट उसको नहीं मिलना चाहिए। ये प्रमाणित हो गया बंधुओं कि भाजपा गौ हत्यारी पार्टी है। अब गौ हत्यारी पार्टी को अगर कोई हिंदू वोट देगा तो वो भी गौ हत्या का पापी बनेगा। ये हमारा साफ कहना है। अगर इस पे किसी को प्रमाण सहित बहस करनी हो तो हम उसका स्वागत करें। अन्यथा एक धर्माचार्य होने के नाते इतना बताने का तो हमारा हक बनता है अपने हिंदू समुदाय को कि किस काम से तुमको पाप होगा और किस काम से तुमको पुण्य मिलेगा। ये कौन बताएगा? ये तो धर्माचार्य ही बताएगा, गुरु ही बताएंगे, शास्त्र ही बताएंगे। तो इसलिए किस काम से तुमको पुण्य मिलेगा, किससे पाप मिलेगा, ये तो हम बता ही सकते हैं, और हम उसी के लिए निकले हैं। हम कोई वोट मांगने नहीं निकले हैं। ये मत सोचो कि हम वोट की बात कर रहे हैं तो हम वोट मांगने निकले हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, और ना आगे भविष्य में होगी कभी हमारी कोई पार्टी। क्यों? क्यों? क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं है, और आगे भी राजनीति में हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू लोग वोट देते हैं, अगर उस वोट देने से उनको गौ हत्या जैसा पाप लगता है तो फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको सचेत कर दें कि भाइयों, जानबूझ करके तुमको गड्ढे में कूदना है तो बात अलग है, लेकिन हड्डी पसली एक हो जाएगी। नरक में जब जाओगे तब पता चलेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए अपने नरक का रास्ता मत बनाओ। यही बात बताने के लिए, कहने के लिए हम निकले हैं। विधानसभा जितनी भी जगह पे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, वहाँ खड़े होकर के, बैठ करके, जहाँ जैसी मौका मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज को ये बात साफ साफ बता दें। क्योंकि बहुत से महात्मा चुप हैं। वो कहते हैं, हमको टेलीफोन करके कहते हैं कि बहुत सही है आपकी बात। हम कहते हैं तो आप भी बोलिए। कहते हैं हमारी थोड़ी आश्रम की समस्या है, हमारी थोड़ी अमुक की समस्या है, हमको दिक्कत में डाल देंगे ये लोग। डरे हुए हैं तो ठीक है, जो डरे हुए होते हैं उन्हीं को बचाने के लिए तो निडर योद्धा, शूरवीर हमारे कर्नल साहब जैसे निकलते हैं। डरे हुए संतों, महंतों, डरे हुए हिंदुओं, हम तुमको दोषी नहीं बना रहे हैं। ये तो स्वभाव है, कोई भीरू स्वभाव का होता है, कोई निर्भय स्वभाव का होता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे समाज के निर्भय लोग, निडर लोग निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और वो जो बात कहनी है उसको कह रहे हैं। और आज नहीं कह रहे हैं, सदा से कहते चले आए। जब जब ऐसी परिस्थिति आई तब तब कुछ निर्भीक लोगों ने समाज में खड़े होकर के आवाज जरूर बुलंद की है। तो इसीलिए ये भी मौका ऐसा आ गया, नकली हिंदुओं की बाढ़ आ गई। जिधर देखो उधर हिंदू कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब जमीन पे देखो उल्टा हो रहा है। मुगलों के 750 साल के कार्यकाल में जितने मंदिर भारत में नहीं तोड़े गए, उतने मंदिर 14 साल में तोड़ दिए गए हैं। आओ हमसे बहस करो, कौन करता है, प्रमाण के साथ करो।
जितने मंदिर 750 साल में मुगलों ने नहीं तोड़े, उतने 14 साल में टूट गए। जहां देखो वहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बताओ, इससे पहले की किस सरकार के समय में आप लोगों ने वो दृश्य देखा था कि जेसीबी से भगवान के विग्रह को बांध करके घसीटा जा रहा है? देखा कि नहीं? वो दृश्य नहीं देखा आप लोगों ने? देखा ना? पहले की किस सरकार में देखा था? पहले की किसी सरकार की इतनी हिम्मत थी कि वो किसी भगवान की मूर्ति को इस तरह से घसीटे? लेकिन इस सरकार को हिम्मत है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि हिंदू तो मेरी जेब में है, हिंदू क्या कर लेगा। इतना ज्यादा जेब के अंदर आप लोग घुस गए हो कि आपके मान बिंदुओं के ऊपर प्रहार हो रहा है और आप नहीं बोल पाते हो। सिद्धांत तो एक ही होता है। अगर मुगल मंदिर तोड़े और उसको हम गाली दें, तो फिर हमारा भाई भी तोड़े तो हमको उसको गाली ही देना चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन आप दूसरा कोई तोड़ दे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, और भाजपा लाखों मंदिर तोड़ दे, आप कहते हैं ये तो बड़े हिंदू हैं। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा का परिणाम ये होगा कि हिंदू समाप्त हो जाएगा। आज आपके बड़े बड़े धर्म स्थान जिनमें कॉरिडोर आदि बना करके चमक दमक पैदा की गई है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग नहीं जान रहे हो कि जो धर्म स्थान था वो अब व्यावसायिक केंद्र बन गया। उसकी प्रकृति बदल गई। अब वो कमाई का स्थान बन गया। अब वहां से कमाई हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना सबसे पहले, 150 से ज्यादा मंदिर और 2000 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ के फेंक दी गई, मलबे में फेंक दी गई। 264 मूर्तियां तो हमने बरामद करवाई हैं, जो थाने में रखी हैं। आज भी हमारा पुजारी थाने में रोज उनकी पूजा करता है, मुकदमा ही नहीं आगे बढ़ रहा। और जानी कितनी तो कहां कहां मलबे में दब गई। और कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार के खजाने से पैसा निकाला गया। आप लोग सोच रहे हैं कि धर्म के लिए खर्चा हुआ। अरे नहीं, सरकार का नियम है बंधुओं, चाहे कोई सरकार हो, जब वो किसी काम के लिए खजाने से पैसा निकालती है तो कम से कम 10 गुना वापस चाहिए उसको। एक पुल बनाती है सरकार और दोनों तरफ चुंगी लगा देती है, और चुंगी लगा करके 10 गुना वसूलती है। 10 गुना के बाद फिर छोड़ती भी है तो फिर किसी संस्था को दे देती है कि आप लोग थोड़ा कमाइए। गलत कह रहे हैं? तो मंदिर के लिए आपको अगर खजाने से पैसा निकल के आ गया और मंदिर में सुंदरीकरण हो गया, आप सोच रहे हो कि बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा नहीं हो गया। अब 10 गुना आपका पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। एक दूसरे, जो स्थान आपका था मंदिर, अब वो राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री होगी। विश्वनाथ कॉरिडोर की जितनी जमीन है वो सब राज्यपाल के नाम की रजिस्ट्री है। अब राज्यपाल आज आनंदीबेन है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, कोई नास्तिक बैठ जाएगा, कोई धर्म विरोधी बैठ जाएगा, और वो उस समय कहेगा ये जमीन मेरी है, मैं इसमें दूसरा काम करना चाहता हूं जो लोक कल्याण का है। क्या कर लोगे आप हिंदू लोग? बोलो। आपको समस्या में डाला जा रहा है, आपको ऐसे बांध दिया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकोगे। एक राज्यपाल अगर खड़ा हो जाए कि भाई ये जमीन हमारी नाम की है, हम इसका अब ये उपयोग नहीं चाहते, ये बेकार की बात है, इसमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, वो तो रिपोर्ट लगाने से हो जाता है। फिर क्या होगा? फिर आपको वहां से हटना पड़ेगा, और वहां वो आपके विरुद्ध कुछ बना देगा, आपको विरोध भी नहीं कर पाओगे, जमीन उनकी है। आपको किस तरह से जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। गंगा बांधी जा रही है, गाय काटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, धर्माचार्यों का अपमान हो रहा है। हर मंदिर में इनके कार्यकर्ता जा करके धर्माचार्य बन के बैठ रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। अयोध्या में 2000 करोड़ 200 करोड़, अभी समाचार आया है कि 200 करोड़ की चोरी का अनुमान लग रहा है।
200 करोड़ रुपए मंदिर के चढ़ावे में से तड़का दिए गए। आप समझ रहे हैं कि बड़ा धर्म का भला हो रहा है। बहुत बहुत सारी बातें हैं, सब तो अभी कहने का मौका भी नहीं है। केवल आपका दिमाग उस दिशा में सोचने लग जाए, इतने के लिए हमने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। हम चाहते हैं कि ये आरटी पार्टी का मामला छोड़ो। ये जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, ये बिल्कुल गलत था। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। जो हिंदू आचरण वाला होगा वही हिंदू होगा, चाहे वो किसी पार्टी में। और हर पार्टियों में हिंदू है और हर पार्टियों में गौ भक्त है। अभी हम जब निकले हैं 225 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होके आ गए, हम लाखों लोगों से मिलके आए हैं। हमने देखा कि भाजपा के भी वो हिंदू जो असल में हिंदू हैं, गलत जगह पे जाने के कारण दिक्कत का अनुभव कर रहे थे, वो भी निकल के आए। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी पार्टी गलत कर रही है, हम आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आए, कांग्रेस पार्टी के लोग आए, आम आदमी पार्टी के लोग आए, वो जो हरे गमछे वाले किसानों की पार्टी के लोग हैं वो लोग आए, और भी कई और पार्टियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं वो लोग आए, जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं, कर्नल साहब जैसे लोग, ये लोग आए। और जो हिंदू है जहां भी है, अरे इससे पार्टी का क्या लेने देना, ये तो हमारी धर्म और संस्कृति का मामला है। गौ माता की रक्षा कोई पार्टी का मामला है? किस पार्टी के बायलॉज में लिखा है कि गौ माता की रक्षा करें? किसी पार्टी के बायलॉज में नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले किसी भी पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा का काम नहीं करते हैं। धारा 48 में साफ लिखा है कि भारत जो है गौ माता की रक्षा का प्रयत्न करेगा, गौ वंश की रक्षा का प्रयत्न करेगा। संविधान की शपथ लेने वाले नेता कहाँ हैं? इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी का मामला नहीं है, ये हिंदू का मामला है, ये गौ भक्ति का मामला है। इसलिए किसी भी पार्टी का कोई हिंदू हो, वो इस मामले में आके हमारे साथ खड़ा हो सकता है। बंधु, हमने ये भी कहा है कि अपने पार्टी के पहचान छिपाने की जरूरत नहीं, कोई संकोच की बात नहीं। अरे किस पार्टी में हो, जिस पार्टी में हो, अगर तुम्हारे मन में गाय के प्रति भावना है तो तुम अपनी पार्टी फोरम पे, और नहीं तो कम से कम पार्टी के चिन्ह के साथ प्रकट कर सकते हो, क्या दिक्कत है? इसलिए हमने कहा है कि जो भी जिस भी पार्टी में है, अगर वो चाहता है कि हम अपनी पार्टी का चिन्ह धारण करके गौ माता के लिए कार्य करें तो हम उसका स्वागत करेंगे। बल्कि इससे हमें सुविधा हो रही है। अगर पार्टी का चिन्ह धारण करके नहीं आएगा तो हमको पूछना पड़ता है कि भाई कितने किस पार्टी के हो, और अगर धारण करके आता तो हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने इसके हैं, इतने इसके हैं, इतने इसके हैं। हमें तो सुविधा हो जाती। इसलिए जो जहां हो, हिंदू मात्र को हमारा आह्वान है कि गौ माता की रक्षा के लिए उठ खड़े हो। जब तुम उठ खड़े होगे और तुम्हारा वोट गौ माता की रक्षा के लिए कंफर्म कर दोगे कि इस बार तो हम दूसरे किसी मुद्दे के लिए नहीं, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने वाले हैं। अगर यही एक बार हिंदू समाज तय कर दे, और हिंदू समाज क्या, हमारे पास तो मुसलमान बहुत सारे आए, जगह जगह 10, 20, 25 पत्र आ चुके हैं अभी तक उनकी अलग अलग संस्थाओं से कि हम गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, हमारी मांग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए। मुसलमान खड़ा हो गया कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, ये नकली हिंदू नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इसलिए हमारी नजर में ये जो नकली हिंदू हैं, ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं, ये मुसलमानों से भी गए गुजरे। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौ माता, गौ माता। ये सब बातें हमने कह दी। अब आपको अगर ठीक लगता हो तो आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि घोषणा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि
गाय हमारी माता है, इसकी घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो चलो, चैरिटी अपने घर से शुरू होती है। उठाओ दोनों हाथ, हम लोग घोषणा करते हैं। बोलो मैं, अपना अपना नाम बोल दो। बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से, बड़े गर्व से, बड़ी प्रसन्नता से घोषित करता हूँ कि गाय मेरी माता है, पशु नहीं है। और जो लोग हमारी गौ माता को पशु कह रहे हैं, हम उनको अपनी माता के अपमान का दोषी समझ रहे हैं, और समय आने पर इसका दंड हम जरूर उनको देंगे। कुछ गलत तो नहीं कहलवाया हमने? बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप लोगों ने बिजली, पानी, सड़क जैसे कई मुद्दों पे वोट किया है। अगर आप सब सहमत हो तो अगले चुनाव में हम सब लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। बोलो कौन कौन तैयार हो? दाहिना हाथ उठाओ, दाहिना हाथ। उसकी पहली वाली उंगली को सीधा करो, जरा उंगली में बल भरना चाहते हैं। ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही हाथ उठाते हैं और उंगली सीधी करते हैं, तो सुदर्शन चक्र समझ जाते हैं कि भगवान किसी रक्षा करने के मूड में है, आकर के उंगली में नाचने लगते हैं। सही है कि गलत? हाँ, तो आप भी भगवान का अंश हो, आप में भी रक्षा की थोड़ी शक्ति है, जगाइए जरा उसको। भावना कीजिए कि मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र की शक्ति आ रही है। बोलिए अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये 3 बार हमने एक वाक्य आपसे बुलवा लिया। इसका मतलब है कि जैसे वृत्र नाम का असुर जो गायों को सता रहा था, जब इंद्र के सामने आया तो इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उसको पछाड़ दिया, ऐसे मेरे सामने भी गायों को सताने वाला कोई असुर अगर आ गया तो मैं भी अपनी इसी सुदर्शन शक्ति से उसको पछाड़ दूंगा। और एक तीसरी भी चीज हम चाहते हैं कि आप लोगों को गौ माता का आशीर्वाद मिलना शुरू। अभी एक गिरावट हमारे समाज में आई है। पहले हम लोग के पूर्वज जो थे वो गाय को आशीर्वाद प्रदान करने वाली देवी के रूप में देखते थे। धीरे धीरे विधर्मियों और विदेशियों के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि छोटी छीन हो गई। अब हम लोग गाय को दूध देने वाली के रूप में देखते हैं। गाय जो है दूध ही नहीं देती है, आशीर्वाद देती है, और उसके आशीर्वाद में बड़ा बल है। हमारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजा ने भी गाय का आशीर्वाद लिया है उनकी सेवा कर। इसलिए उनके आशीर्वाद के लिए फिर से हमको उन्मुख होना चाहिए। और उसके लिए हमने सोचा है कि अगर आप सब लोग तैयार हो तो आपकी विधानसभा में एक नया अभिनव गौधाम बनाया जाए, जिसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए ही रहें, और पूरे क्षेत्र को रोम रोम से आशीर्वाद। गौ माता। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपनी अपनी जेब से एक नोट निकालना पड़ेगा, कोई सा भी एक नोट। 1 रुपए से लेकर के 500 तक के 9 तरह के नोट चलन में हैं। कोई एक नोट आपको निकालना पड़ेगा जो आपकी शक्ति भक्ति में हो। देखो, कम शक्ति वाला है, अगर ज़्यादा का नोट निकालेगा तो दोषी हो जाएगा, और ज़्यादा शक्ति वाला है और अगर कम नोट निकालेगा तो भी दोषी हो जाएगा। इसलिए वो नोट निकालिए जिससे आपको कोई भार ना लगे, एकदम सहज में हो जाए, वो वाला नोट। और वो नोट निकाल करके इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो उससे गौदाम बनेगा। तो हम तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में प्रस्थान कर जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि नियुक्त हो जाए, जो हमारी तरफ से ये मुहिम चलाए यहाँ पर एक नोट अभियान, और विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के पास संदेश लेके जाए हमारा, और उससे एक नोट प्राप्त करे। कौन है वो व्यक्ति जो इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करे? समय सामर्थ्य सब लगाना पड़ेगा। बोलो भाई, कौन है? हाँ, ये 2 लोग उठाए, ये 3, अच्छा कई लोग हो गए। हाँ, चलो, आपका क्या नाम है? हाँ, नानक चंद शर्मा जी के लिए कौन कौन समर्थन कर रहा है? हाथ उठाइए।
ये लो, जो लोग बाकी उठा रहे थे वो सब भी आप ही का कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको हम प्रतिनिधि बना दे रहे हैं, आप इन सबको अपनी टीम में लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाइए, लेकिन बड़ी तेजी से काम करना पड़ेगा। दिवाली के बाद की जो गोपाष्टमी है, हमारी इच्छा है कि उसी गोपाष्टमी को उद्घाटन हो जाए और गौ माता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलने लगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। बंधुओं, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाकर अभिनव गौधाम बनाने के लिए और वहाँ विराजमान गौ माता के द्वारा रोम रोम का जो निकला आशीर्वाद है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए श्रीमान नानक चंद शर्मा जी को हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। आप सब लोग इनका समर्थन करिए, सहयोग करिए और इस कार्य को कर दिखाइए। गौ माता का आशीर्वाद होगा तो आप सबके घर में परिवर्तन दिखाई देने लग जाएगा। इतना ही कहकर आप सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? पुनीत कुमार जी, लाओ एक और माला दो। ये आए हैं, कह रहे हैं हम इनके सहयोगी रहेंगे। मैं भी रिटायर फौजी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और मेरे गांव में भी आए हुए दस्तोई। एक और माला दो। आप बताइए नाम। दस्तोई मेरे गांव में आए। नाम बोलिए। संजय चौधरी। संजय चौधरी जी भी। हाँ, आप सेकंड नंबर पे आप हैं, आइए। डॉक्टर राजेश कुमार यादव जी। हाँ, चारों लोगों का फोटो खींच दो भैया, एक साथ एक लाइन में हो जाइए आप लोग। हाँ, गौ माता की जय।